कहीं का। मैंने कहा मंगल भवन मंगल हरिधर बहुत दशरथ अवध बिहारी, तू कहा बंद भला दारू पियो बाबा तारी। कौन सा रामायण में कौन सा ग्रंथ में लिखा है रे? हमरे आगू के जन्मल हमरे पर तुम्हारे आगे कौन सा ग्रंथ में लिखा है? आगा नहीं जन्मल हो तो बाबा का नाम है। ये बात कहो तो ये जो चौपाई कहा कौन सा रामायण में लिखा है बताओ। अब आवे छो हमरे बला। अच्छा बताओ ना। बबेन छो हाँ हमें पर बाबा अच्छी हमरा से बेसी जानकार क्या तुम जानते हो? बेसी रामायण का जानकार कौन सा रामायण में जानता है? बता दिया ना। बताओ बता दिया। बताओ कौन सा रामायण में लिखा है? मारो नहीं तो गैस बन जाए। और बताओ पहला नंबर में छो अयोध्या कांड। रे बेहुदा अयोध्या कांड रामचरितमानस में है। हाँ एक बात को लकवा कांड। फिर कहता है लकवा का लंका कांड बोलो। आगा जे बहुत को सुकर कांड। कैसा मूर्ख है। सुंदर कांड को कहता है सुकर कांड। सुंदर कांड है। ओकरे बगल में स्वलिंग लेने जब हो ना। हाँ बगले में होता कुकरम कांड। बेहुदा कुकरम कांड में क्या लिखा है? कौन सा चौपाई लिखा है बताओ तो। हमने पहले कबीर पंथू में रहे। अच्छा कबीर पंथी बोलो। कबीर पंथू नहीं, कबीर साहब भारत में महान है। क्या लिखा है कुकरम कांड में? सुनबो चौपाई। हाँ सुनाओ। आप सुनते मन लगता। सुनो तारी दारू गंग जला, तारी दारू गंग जला, अताहि बखारहु अंग, रो रहिया निर्मल भय, शराबी के सब संग। यही जो पाए है। प्रेम से बोलिए आनर घे घोर कन्हा फुटल का नाथ की। पागल कहीं का। ये चौपाई है। तारी दारू गंग जला, ताही पखारा उमंग, ये देहिया निर्मल भय शराबी के ससर। कबीर पंथू वाला। कबीर पंथू देखो इसका चौपाई है। संत सरोवर अगम जला, ताही पखारा उमंग, ए देहिया निर्मल भय साधु की सत्संग। अच्छा इसका चौपाई कबीर साहब का ये है। अर्थ अर्थ इसका अर्थ है कि संत एक सरोवर नदी की तरह है। अगम जला के मतलब ज्ञान होता है। संतों के पास ज्ञान की था नहीं है। अच्छा ताही पखारहु अंग, ए देहिया निर्मल भय साधु की सत्संग। 12 वर्ष बसने के बाद एक भी संतान पैदा नहीं हुआ था। हमारे बहन मैनावती को मालूम हुआ कि मेरा भाई राजा भर्तहरि एक योगी बन गया है। उसने मेरे पास आया, दोनों पति पत्नी, और कहा है भैया मेरा 14 कोस की राजनगर बेकार है, धन दौलत बेकार है। मैंने कहा क्यों बहन? 12 वर्ष बसने के बाद मुझे एक भी संतान नहीं हुआ है, इसलिए भैया आपके शरण में आया हूँ। आपने योग तप सीख लिया, जान लिया, अपनी योग से मुझे एक बालक चाहिए। योगी भर्तहरि ने उसे वचन दिया कि हे बहन मैनावती, तुम छोटी बहन हो, बड़े भाई को फर्ज बनता है कि आशीर्वाद देना। योगी भर्तहरि उसे वचन दे दिया कि जाओ बहन मैनावती, तुम्हें एक बेटा एक बेटी अवश्य होगा। जब मैनावती को एक पुत्र और एक पुत्री जब पैदा हुआ तो मैनावती अपने धन की लालच में, बेटा की लालच में उसने कबूल किया था कि भैया अगर मैं पुत्रवान हो जाऊंगा तो आपको चेला बनने के लिए मैं अवश्य अपनी बेटा को भेजूंगा। लेकिन आजकल की जमाने देखा जाए, हर जमाने में लोग धन दौलत की लालच में भूल जाता है। वह धन दौलत की लालच में मैनावती अपनी भाई को जो वचन दिया था वह भूल गया। मैंने 12 वर्ष तक आशा देखता रह गया कि मेरी बहन भूल गई। तब मैंने माया की जाल रचा, 700
मैंने माया से उत्पन्न किया और मैंने बीजूबन जंगल में उसे भेजा और मैंने ही राजा भक्त गोपीचंद को मैंने स्वप्न दिया कि राजा गोपीचंद एक राजे के नाते तूने राजमहल में अमन चैन कर तो अपनी धर्म पत्नी के साथ उसने गौना करा कर आया था और मैंने उसे जंगल भेजा शिकार खेलने के लिए। आज मैंने इस तपस्या वन जंगल में तपस्या करता हूँ, एक ना एक दिन राजा गोपीचंद मेरे पास अवश्य आएगा। आहो अलखा जगैया रघुन में हो गई हो वही पियो कर रे भारत सुमरऊ गुरु जी गुरु को रखना था होती के गुरु को रखना था होती के। हेलो आज दूर हो दिहले मोरा यैया हेलो 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 रंजन गुरु रखना। हे परमात्मा, ये भरतकुंड जंगल मैं नजर खिलाकर देखता हूं तो कहीं कोई कुटिया नजर नहीं आता है। हम चलते चलते परेशान हो चुके हैं, कुछ दूर और चलना चाहिए। देखते हैं शमा भरथरी को कुटिया किस जगह है। ओ नजरी किरावई हको पीछा आ भरत कुंड जंगल बाखीरा अपत कर बैहो मामा के धन को आपसिया बजा बैला जोगिया आनिर गुण कइबे हरैया रघुन में हो कामय हो मैनी के पियो कनर परल नजारिया विधाता जी हाँ यही तो ऐसा गला
चरनिया हो गुरु दरबार। अलग रंजन गुरु गोरखनाथ। कौन हो तुम? दैत हो या भूत हो या मानव का बच्चा हो, अपना परिचय सुनाओ, नहीं तो मैं श्राप दूंगा तो जलकर राख हो जाओगे। नहीं गुरुदेव, क्योंकि मेरा तपस्या को भंग क्या है? मैं न दूत हूँ न भूत हूँ, मैं एक मानव हूँ गुरुदेव। कहाँ है तुम्हारा घर? क्या पिता का नाम है? क्या माता का नाम है? क्या तुम्हारा नाम है? बताओ। हे गुरुदेव, मेरा मकान जूनागढ़ पड़ता है। अच्छा, जूनागढ़। मेरे पिता का नाम राजा तिलक चंद, माता का नाम? माता का नाम मैनावती, बहन के नाम वीरमावती, मेरा नाम राजा गोपी चंद है गुरुदेव। मेरा नाम राजा गोपी चंद। मैं एक विपत्ति के मारे इतनी बड़ी जंगल में आपको चरण को ढूंढते में आप तक पहुंच चुका हूं गुरुदेव। अरे मैं तो एक योगी फकीर हूँ, मैं तपस्या करता हूँ। क्या तुम्हें भी पता है? मैं तो जानता हूँ जूनागढ़ की राजा तिलक चंद 14 कोष की राजा है। हाथी है, सार है, घोड़ा घोड़सार है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है। और उसका पुत्र तुम राजा गोपी चंद क्या जंगल जंगल भटकते हो? क्यों? कारण क्या है? हे गुरुदेव, मैं एक पापी राजा हूँ, मौत से भारी अपराध हुआ है। अच्छा, मैं पाप के प्रायश्चित कटाने के लिए आपके चरण में मैं आया हूँ। कौन सा अपराध है? गुरु के शरण में बताओ। हे गुरुदेव, मैंने जीवन में कभी जंगल शिकार नहीं खेला था। अच्छा, अचानक बड़ी 12 बजे निशिभाग रात में मैंने एक स्वप्न देखा, जो मैं चल करके बहुत बड़ा जंगल में चलकर शिकार खेलता हूँ, हर प्रकार का शिकार मारकर जूनागढ़ लाया हूँ। अच्छा, हमारी राज की प्रजाएं जो भी था सारी खुशियां मना रही थी। क्यों नहीं? हे गुरुदेव, यह स्वप्न देख करके मैंने अपनी माँ मैनावती से इजाजत लेकर के ऑर्डर लेकर के बड़ी जिद और कठिनाई से वहां से मैंने ऑर्डर लेकर जंगल शिकार खेलने के वास्ते गया। उसके बाद क्या हुआ? जब मैं उस जंगल में गया तो पूरा पश्चिम दक्षिण शिकार खेला, परंतु एक भी शिकार मुझे नहीं मिला। मैंने एक मर्यादा धर्म माँ बताई रही थी, बेटा गोपीचंद 3 कोना केवल शिकार खेला बेटा। हाँ, पूरा पश्चिम दक्षिण, लेकिन उत्तराखंड मत जाना बेटा। उसने सही बताई, क्योंकि उत्तराखंड जो जाता है सोच ले उत्तराखंड में खटका होता है। हे गुरुदेव, मैंने 3 कोना भ्रमण किया, परंतु एक भी शिकार मुझे नहीं मिला। अपनी मर्यादा बचाने के लिए मैंने माँ को वचन को काट डाला। अच्छा, और उत्तराखंड शिकार मैंने खेलने के लिए गया। 700 मिर्गैनी में एक ही काला मिर्गा मुझे मिला, मेरे निशाने पर पड़ गया तरकस के बीच। उन्होंने मुझे मेरा हाथ मारा गया। 700 मिर्गैनी वहां आकर के मुझे बहुत कठोर से कठोर सजा श्राप दे दिया है गुरुदेव, श्राप दे दिया। तूने भारी अपराध किया, लेकिन राजा गोपीचंद पहला अपराध तुम्हारी मां ने किया और दूसरा अपराध तूने किया। तुम जानते हो? मेरी माँ? हाँ, उन्होंने कैसे अपराध किया? मैं उनके बारे में पूरा जानता हूँ। क्या गुरुदेव, आप तो भगवान हैं, ईश्वर के रूप में, मुझे ज्ञात नहीं, आप हमें बताइए।
देखो गोपीचंद, तुम्हारे मां मैनावती मेरी बहन है। मैं एक समय में राजा था, मेरा नाम राजा भरथरी था। आज मैंने एक योगी बनकर ये जंगल में तपस्या करता हूं। जब मैंने योगी बना, तपस्या करने लगा, तब तुम्हारे माँ 12 वर्ष बसी राज जूनागढ़ में, एक भी संतान पैदा नहीं किया। तुम्हारे माँ बिलखती हुई रोती हुई मेरे कुटिया पे आई और भैया से वरदान पाकर तुम्हें पाया है। उसने वचन दिया था कि भैया, अगर मैंने पुत्रवान हो जाऊंगा तो मैं अपनी बेटा को तुम्हारे चेला बनने के लिए भेजूंगी। लेकिन आज तक उसने नहीं भेजा। शादी हो गया, तुम्हारा गौना हो गया, अपनी वचन को भूल गई। लेकिन आज तूने स्वयं यहाँ तक आ गया है। पहला गलती तुम्हारी माँ ने किया है, दूसरा गलती तूने किया है। जानते हो, अगर प्रायश्चित छुटकारा पाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? जो मैं कहूंगा वही बताइए गुरुदेव, मेरे लिए क्या क्यों है, ताकि मैं अपनी चोरा की दाग मिटाना चाहता हूँ, अपनी मर्यादा को बचाना चाहता हूँ गुरुदेव। आरे पति सुआ, आरे दूधवा के